भाइयों के पास का इजरा होगा विमोचन इनागुरेशन। पहले बार मैंने देखा 92% मुस्लिम यूनाइटेडली स्टूड बाय इंडिया गठबंधन। दिस इज द फर्स्ट टाइम। मैंने कांग्रेस को कहा कि अगर ये 92% आपके पास ना होते तो आप कहां पहुंचते, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात और कह कि कई बार मैं भी विघटन के साथ हूं, दलितों के साथ हूं, पर मैं दलितों से पूछना चाहता हूं, जब 240 में से 100 सीट दलित जो अपने आप को दलित कह रहा है वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए, 131 रिजल्ट 131 में से 100 सीट आज की डेट में 240 में से दलित और एससी और एसटी की बीजेपी को गई है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। पंजाब की धरती, शबद, शूरवीरता, शहादत, सौहार्द की धरती, बुल्ले शाह के कलाम की धरती, बाबा नानक और मर्दाना के रूहानी एहसास की धरती, साझा संस्कृत, एकेश्वरवाद की तौहीद, एकेश्वरवाद यानी तौहीद की शिक्षा, बहुत कुछ एक। और शायद इस दौर में उनकी समस्याएं भी एक जैसी। इसी को सोचते हुए दोनों कौमों के रहनुमा बुजुर्गों, विद्वानों, इंटेलेक्चुअल हस्तियों ने सोचा कि चलो एक बार फिर 1947 में जो ताने बाने इधर उधर हो गए थे, एक दूसरे का घाव टटोलते हैं, सहलाते हैं और एक होकर देश और समाज को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। आज चंडीगढ़ की जमीन पर केंद्रीय गुरसिंह सभा के द्वारा आयोजित की गई इस संयुक्त और बेहद अहम मीटिंग में मुसलमान और सिख जमात के काफी विद्वान इकट्ठा हुए। दोनों समुदाय के विद्वानों ने आपसी सूझबूझ के साथ विचार विमर्श करके किसी एक मुद्दे पर पहुंचने की कोशिश की ताकि साझा मुसीबतों को, साझा समस्याओं का एक साझा समाधान भी निकल सके। To develop and promote the Islamic religion and culture, Muslim religion and culture, इस तरह से लिखा। 1952 में कांग्रेस ने उसमें अमेंडमेंट किया, पहला अमेंडमेंट उस लॉ में, और ये कहा कि दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी उसमें सब खत्म हो गया, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसने कहा इसका तो मिलिट्री कैरेक्टर नहीं है, ये तो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है। तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी, हजारों यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी, वो भी इस मुल्क की जो मैनेजरियल इंस्टिंक्ट है वो कबूल करने को तैयार है। वो कहती है हम आपको नहीं रखेंगे, आप बिल्कुल अलग हैं, आपको शामिल होना पड़ेगा, आपको शामिल होना पड़ेगा हिंदू आइडेंटिटी में। इसकी सबसे बड़ी जो रूढ़ा है वो सिख है, उसके बाद मुसलमान है, लेकिन है क्योंकि मुसलमान बड़ी तादाद में है, इसे अटैक भी उनके सबसे ज्यादा है। अभी हमें इन हालात पर गौर करके ये सोचना है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट कैसे बनाएं। मैं समझता हूँ और शब्द में याद करवाना चाहता हूँ जिसका उल्लेख हीरा सिंह दर्द ने अपनी किताब में, जो मास्टर तारा सिंह जी के सबके नजदीक रहे, उनके वो शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। जब हीरा सिंह दर्द ने वो शब्द को पेश किया और जब मैं इन्हीं शब्दों को लेकर आगे बढ़ा, मुझे लगा कि हम कहीं दूर तो नहीं, हम तो पास में थे। तो बाबा खड़क सिंह की उस मंच पर जो मोहम्मद अली साहब ने कहा कि खालसा जी और सिखों की मीटिंग, सिख लीग की मीटिंग थी, खालसा जी हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर बहुत ज्यादा यकीन है,
और उसकी मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गर्दन और शौकत, उनका भाई शौकत अली भी वही थे, मैं अपनी गर्दन और शौकत अली की गर्दन पेश करता हूँ आपका मन के इत्तेफाक से। पर आज जरूरत है हम सबको एक होने की, और जब हम सब पर सब एक हो जाएंगे तो अंग्रेज हुकूमत से निजात पा सकेंगे। आपके बिना ये अंग्रेज हुकूमत से निजात नहीं पाई जा सकती। जोश भरे इस संगोष्ठी के समापन के बाद में मेजबान की तरफ से आने वाले मेहमानों को, जो देश के कई मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए थे यहाँ भाग लेने के लिए, उनको शानदार लजीज खाना खिलाया गया। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इन विद्वानों की संगत में बैठकर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सफर कितना लंबा चलेगा, अपनी समस्याओं की जड़ों से लेकर समाधान की बुलंदी तक पहुंचने के लिए। जी सिंह साहब, आपका नाम? कैप्टन घुम्मन। घुम्मन जी। कैप्टन घुम्मन। सिंह साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हुई, उम्मीद कितनी है? उम्मीद 100%। हमारे पंजाबी में है, खालसा चढ़दी कला, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जी, वहां तक आवाज जाएगी? जी, उम्मीद कितनी? कंटिन्यू, उम्मीद पूरी है 100%। हमारे में तो सीधी सी बात है, एक बार शाम को अरदास कर लो, सक्सेस तुम्हारे पास आता है। एंड व्हेन द कॉज इज गुड यू कैन नॉट गो रॉन्ग। तो मैं अगर छोटी सी बात को एग्जांपल देके चलूं तो जब आर्मस्ट्रांग चांद में गया था ना, उसके पहले वर्ड थे अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन एंड अ लीप फॉर मैनकाइंड। आज ये वही हुआ है, a small step in the right direction, started from Chandigarh, Singh Sabha, and it has absolutely gone the way we wanted. And cause is right, यार, बहुत हो गया जितना कहते हैं माइनॉरिटी के साथ जाति वगैरह, और हर चीज का स्टार्ट होते जो चीज शुरू होती है उसका अंत भी होता है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ द माइनॉरिटी। गुड बिगिनिंग इज हाफ डन, कहने का मतलब ये है, और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अगर कदम उठाया जाता है तो ऊपर वाला भी मदद करता है। जी सिंह साहब, आपका नाम? मैं गुरप्रकाश सिंह विर्क। जी, मेरे लिए तो आज मैं अपने आप को मेरा ख्याल खुशकिस्मत, है ऐतिहासिक कदम उठाया यस, गया है। मेरे लिए मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि सीख होते आज मैंने इस जगह पर इतनी सीख ली है, और हम शुक्रगुजार हूँ अपने बड़ों का, जो भी दया सिंह जी हैं, जिन्होंने इसको मार्गदर्शन दिया है, एक शुरुआत की है एक। और मुझे उम्मीद है कि जो अब ये लय चली है कि जो माइनॉरिटीज की जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं, खुलकर लोगों ने बोली और दिल से बोली, और ये भी जो कुछ इन्होंने बोला हमें भी आज तक ऐसे आम खबरों में नहीं पता लगता है। और ये इंसानियत की ऐसी आवाज़ें निकली हैं यहाँ से, बड़े बड़े अच्छे इंसानों से और बड़े दिलों सूझवान लोगों से, कि मुझे लग रहा है कि एक उम्मीद जागी है कि अगर ये आवाज़ आपकी जैसे चैनल अभी जैसे आप अभी हमारा ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो और लोगों के पास पहुँचाएं, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी एक हमारी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी बेखूबी एक मिसाल होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने मिशन स्टार्ट किया है ये चढ़ती कला रहेगा। जो हमारे एकता, इत्तेहाद और समीशन, यानी हल। जहाँ एकता है, संस्कृत में कहावत है संघे शक्ति कलयुगे। इस दौर में जब इत्तेहाद बनता है तो सारी गांठें खुलने लगती है। दयाल सिंह जी कब से प्लान बना रहे थे इस चीज का, आज की मीटिंग का? कैसे इतना बड़ा तारतम्य बना कि देश के कोने कोने से चुने हुए चेहरे? नहीं, एक्चुअली ये बात है, मेरा नाम तो दया सिंह है। ये बात है कि मेरी शफरुद्दीन जी से बात हुई, गुरुजी में हम बैठे बातचीत की। उसके बाद में मुझे आया कि इसका मतलब है कि मुस्लिम भी आगे बढ़ रहा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं पूना गया तो पूना में अली नामदार और सलीम भाई और सारे लोग मिले, तो मुझे लगा कि इस समय मौका है। उसके बाद हम इनके साथ मौलाना नुमानी जी के यहाँ भी गए तो उनसे भी बातचीत हुई, तो इस तरह लगा कि इस समय हम लोगों को नजदीक आना चाहिए। दूसरी बात हमारे सामने ये भी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का 75वां वर्ष ये शुरू हुआ है, तो 26 नवंबर को शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से माइनॉरिटीज को क्या मिला,
उसके ऊपर विचार चर्चा हो, उसका आधार बने। उसको आधार बनाकर शफीउद्दीन जी ने भी और सब ने कहा कि एक मीटिंग रखे, तो हमें ये जो जगह है, ये सिंध सभा शताब्दी कमेटी के प्रधान सरदार हुक्म सिंह जी, जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, फ्रीडम फाइटर भी रहे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रहे, और जब अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को होना था, तो सरदार हुक्म सिंह और सरदार भूपिंदर सिंह मान, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, वो वॉक आउट कर गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज को, खासतौर पर मुस्लिम और सिख को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। हमने ये 75 साल में ये देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी खास तौर पर सिख और मुस्लिम पूरा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से एलिनिएट हो गया, बिल्कुल अलग थलग कर दिया। तो अब इसको नजदीक कैसे लाया जाए? इसलिए क्या ये काम इतना आसान लगता है आपको? देखिए, असल चीज है रियलाइजेशन। आज की इस मीटिंग आपको बात कर रहे हो, ये रियलाइजेशन कहीं से कहीं उभरा है कि ये दो कम्युनिटीज, मुस्लिम एंड सिख, ये सदियों से इस हिंदुस्तान में पॉलिसी मेकर 47 में मुल्क डिवाइड हुआ, किसी गलती से हुआ, किसी गलती से नहीं, मैं तो समझ में नहीं जाऊंगा, मुल्क डिवाइड हुआ और सर्टेन एश्योरेंसेस दिए गए माइनॉरिटीज को कि इनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स है भी, लेकिन उसका प्रोटेक्शन नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। और जैसा हमारे दयाल सिंह जी ने कहा अभी कि 75 ईयर्स ये दोनों कम्युनिटीज को पॉलिसी मेकिंग से टोटली एलिमिनेट कर, आप फर्स्ट कैबिनेट बनती है, उसमें देखिए मुस्लिम फेसेस में कौन लोग हैं, सिख फेसेस में कौन लोग हैं। अब आस्ते आस्ते एक चेहरे उनका पद मिला, आज मिला लीजिए, और जो माजी में पद था वो मिला लीजिए। तो 75 साल में ये दो कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको टोटली एलिमिनेट कर दिया, लेकिन और इनको तकरीबन दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनकी हिस्ट्री ये बताती है कि ये अगर रुक जाए तो ये फिर आगे बढ़ने के सलाहियत है। ये जो अभी आज इस मीटिंग से उभरा है, ये बहुत अच्छी खुशाइन एक तस्वीर उभर के आई है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक नया मूवमेंट जन्म लेगा। वो मूवमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज है माइनॉरिटीज को, उसको सेव किया जाए और माइनॉरिटीज को पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए, चाहे मुल्क की डिफेंस का मसला हो, चाहे मुल्क के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला हो, चाहे मुल्क की इकोनॉमी का मसला हो, जो चाहे मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी का मसला हो, उसमें माइनॉरिटीज की वॉइस को फुल रिस्पेक्ट दिया जाए। ये आवाज उभरी है यहाँ से, और ये आवाज कल हिंदुस्तान की पॉपुलर आवाज बनेगी। चलिए ठीक, समझ गया, मतलब ये कोशिश की जाएगी, ये मसला आगे अगले स्टेप में आएगा। सर आप मुझे बोलने दीजिए। जी, देखिए, मुल्क में जो झगड़े की जड़ है वो ये है कि आरएसएस ने एक प्लानिंग बनाई हुई है जिसे गोलबर्गर थ्योरी कहते हैं। उसके तहत इस मुल्क में मुसलमानों और ईसाइयों के अलावा और माइनॉरिटीज के बराबर के राइट्स नहीं होंगे। उनका ये कहना है पहले हम इन इंटरनल एनिमीज को शिकस्त देंगे और उसके बाद तय करेंगे कि इनके हकूक कितने होंगे, लेकिन वो हकूक यकीनन हिंदुओं के बराबर नहीं। ये जब हमारे सामने थ्योरी है और इसके प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ गए हैं, तो इससे परेशान होना हमें ज़रूरी है, और हम होंगे ही, और इसके लिए जो भी हल हो पाएगा करेंगे। हम बहुत दिनों से परेशान थे कि हमें कोई पार्टनर मिले और माइनॉरिटीज अलाइनमेंट के हम काम कर पाए, एक गठजोड़ बना पाए। हमें ऐसा लगा कि इसके लिए सबसे ज़्यादा मौजूद लोग हैं सिख और मुसलमान, क्योंकि सिखों और मुसलमानों की दोनों की आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो अपनी शिनाख्त के साथ इस मुल्क में है, और शिनाख्त हिंदुत्व को बिल्कुल परेशान करती है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेजॉरिटी बना रहे हैं उसका बेसिस है एक मिलिटेंट फॉर्म ऑफ हिंदुत्व, मिलिटेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। उससे लड़ने के लिए हमें इत्तेहादियों की जरूरत है, और जब हमने देखा कि हमें इत्तेहादी मिल सकते हैं सिखों में, क्योंकि सिख भी उसी तरह से गुजर रहे हैं और 1984 के बाद बहुत कुछ फर्क आया है कि सोचने में, तब हमने ये पॉसिबिलिटीज पे कोशिश की है कि हम कोई हल निकाल पाए। जरूर सर फजल हुसैन साहब के साथ जब सर ठोकुराम जी ने पार्टी बनाई 1923 में लाहौर में, क्योंकि यूनाइटेड पंजाब हुआ करता था, तो लाला लाजपत राय सर ठोकुराम के पास गया। उसने कहा कि चौधरी साहब आपने मुसलमान के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, जबकि मेरा और आपका मजहब एक है, और मियां फजल हुसैन का और आपका मजहब अलग अलग है।
कहा कि लाला जी ये बात सही है कि मेरा और आपका मजहब एक है लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है, और ये बात भी सही है कि मेरा और मियां फजल हुसैन साहब का मजहब अलग अलग है लेकिन हमारा ईमान एक है, और हम लोग ईमान पर खड़े होकर